स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि मेरा 25 तारीख को एग्ज़ाम है ना। तो आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है और क्लास 9th मैथ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस पैटर्न से किस तरीके से आएंगे मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें, ओके। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा बात ध्यान सुनना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और मैं जैसे सजेशन दूंगा आपको वैसे ही करना है, ओके। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्लास 9th में आप जानते हैं कि पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, ठीक है। कौन सा? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। अब संख्या पद्धति में आपको तैयारी जो करना है, देख लो। परिमेयकरण आपने सुना होगा, है ना, रेशनलाइज, परिमेयकरण, परिमेयकरण, इसका तैयारी आपको सही से करना है। इसका वीडियोस भी मिल जाएंगे और स्कूल में कराए होंगे तो आपको देख लेना है, ठीक है। रिवीजन करना है और नहीं भी आपको समझ में और फिर भी नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको सेकेंड में देखना है घातांक का नियम। क्या? घातांक के नियम, यहाँ लिख दूँ, घातांक के नियम, ये सब आने वाले हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। घातांक के नियम देखना है। फिर आपको देखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, ये निकालने के लिए सीखना है। ये भी मैं वीडियोस बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो बनाया हूँ दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, आप देख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब बात मैं आपको सजेशन करूंगा, इसके जस्ट बाद आपका जो एग्ज़ाम में बहुपद भी हो चुका है, सेकेंड चैप्टर भी हुआ है। और ये एग्ज़ाम करते हैं इस क्लास में, स्कूल में सेकेंड चैप्टर हुआ है, यानी कि बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद से जो आपको तैयारी करना है, मैं आपको बता दूं, बहुपद में जो आप तैयारी करेंगे, आप गुणनखंड का तैयारी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। गुणनखंड करने का तैयारी करेंगे और ये शून्यक, गुणनखंड और शून्यक, ये दोनों का तैयारी सबसे पहला काम आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपको देन आपको करना है यहाँ पर क्या है, बीज गणितीय जो आता है, देखो, बीज सर्वांग, ठीक है, सर्वांग जो आता है, सर्वसमीकाय भी इसको बोलते हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाय, सर्वसमीकाय, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो इनका तैयारी करना है। और इसके बाद आपका आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी आता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता है कि भाई क्या आता है, ये आपको पता है ना, यही सब आएगा, ठीक है। अब जानते हो ये एक्स है, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। और इसे हम लोग वाई अक्ष है, ये वाई डॉट नहीं, वाई अक्ष है, और इसे हम लोग वाई डॉट कहते हैं, ठीक है। और ये एक्स डॉट, और ये आपका होता है भुज, और ये आपका होता है कोटि, ये सभी आपको पता है, ठीक है, भुज, कोटि। और बात करते हैं, ये जो है कि ये प्लस वाला होता है और ये प्लस वाला आता है, ये जो प्लस और ये प्लस होता है, और यहाँ पे एक माइनस और ये प्लस। तो एक्स वाला कोई लिखा था तो माइनस लिखा, और प्लस ये होता है, यहाँ पे माइनस और माइनस होता है, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस हो गया, और यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको लिखेंगे प्लस और माइनस, ठीक है। ये आपको याद रखना। आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे देगा आपको बता दूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रथम कहा जाता है ना, ये द्वितीय है और तृतीय, और ये चतुर्थी, ठीक है, ये याद रखना। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थी याद रखना। तो अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको वही बताना है, भाई ये प्रथम है, ये द्वितीय और तृतीय, ये चतुर्थी है। अब निर्देशांक ज्यामिति में आपको आना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस टॉपिक को तैयारी करना है, देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में मैंने कुछ बताया था अभी, और इससे आगे चलूँ थोड़ा सा।
जी, यहाँ पर देखिए, हमको यही बताना था मुझे, ठीक है? यही बताना था। अब यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, तो ये जो होता है आपका, ये आपका प्लस प्लस होता है और जिसे हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ऐसा कोई भी निर्देशांक आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा कोई भी निर्देशांक आ जाए तो आपको आपको क्या बताना, चतुर्थांश। जैसे कि यहाँ पे ये साइड में देखिए, ठीक है, ये साइड में देखिए, यहाँ पे आपका यह 3 देखो, एक्स अक्ष के जो है, एक्स अक्ष में यहाँ पर 3 देखो, है ना, क्या देखो, 3 देखो, यहाँ पर 3 देखो और यहाँ पे 3 देखो, या यहाँ पर 4 देखो। तो ये 3 और ये 4 जहाँ कटेगा, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, ये यहाँ पर कटेगा, ठीक है, यहाँ पर कटेगा। तो क्या कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, 3 और 4। तो 3 और 4 में बताया जाएगा, 3 और 4 में कौन सा ये होगा, तो आपको बताना है चतुर्थांश। क्या होगा, चतुर्थांश होगा। देखो ये भी, ये 3 और 4 में क्या है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या है, चतुर्थांश 1 है, ठीक है। अगर पूछेगा कौन सा चतुर्थांश है तो आपको बताना 1, या कि 1 यानी 1 चतुर्थांश यानी कि प्रथम, ठीक है, चतुर्थांश प्रथम, ठीक है। अब अगर इधर से कुछ आ जाए और इधर से कुछ आ जाए तो भाई ये एक नेगेटिव रहेगा और दूसरा पॉजिटिव रहेगा। ये आपका पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रहेगा, तो आपको बोलना है ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक, ये ऋणात्मक क्या, आपको चतुर्थांश 2 बोलना है, ठीक है। ये ऋणात्मक और प्लस है तो चतुर्थांश 2 बोलना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर में चतुर्थांश बोला जाता है। और थर्ड में अगर आ जाएगा, जैसे कि दोनों साइड माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट आपका चतुर्थांश थर्ड कहलाएगा, ठीक है। 3 यानी चतुर्थांश तृतीय। उसके बाद आपको इधर आ जाएगा, एक प्लस रहेगा शुरू वाला और दूसरा वाला माइनस रहेगा, तो ऐसा कुछ भी आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर आप नहीं से समझ पा रहे हैं, आपको बता दूं, जैसे 4 और -3, तो यही हुआ ना, तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो बोलेगा कौन सा चतुर्थांश है, तो आप बोलेंगे से चतुर्थ, है ना, या देखो चतुर्थांश चतुर्थ है ना, फोर्थ, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए तो आपको इसी प्रकार बनाना है। तो ये आपको देखना ही देखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि भाई ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि अक्ष अक्ष क्या है, ये अक्ष अक्ष और ये वाई अक्ष में है ना। तो यहाँ पे ये है आपका भुज, इसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखो ना, लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आगे लिखा है वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये सब चीज़ याद रखना है, और इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग देख लीजिए। इससे आगे आपको अब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो स्कूल में कराए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 आपका आएगा। तो इनमें से जो तैयारी आप करेंगे, जो देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आगे, देखिए इसमें ना आपको करना क्या है, यूट्यूब में ही सर्च करना या स्कूल में पढ़ाए होंगे, तो आपको करना क्या है, रैखिक समीकरण का हल जो निकालना है, ये आप वाला देख लेना है। इनमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 4.1 देख लीजिएगा, क्या देखिएगा, 4.1। अगर आप 4.1 देखेंगे तो आपका भी मान नहीं खाएंगे, ठीक है। तो 4.1 आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और 4.2 को भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब से ही निकाल के, यूट्यूब से ही निकालिएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, तो 4.2 भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई भी डर नहीं है। फिर आगे आपको बताऊँ, फिर आपको आना है यूक्लिड ज्यामिति की परिचय में, है ना, अध्याय 5, ओके। तो यहाँ पे जब आएंगे आप, यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यूक्लिड में थेल्स पढ़े में आपको देखना ही है, देखना है। यहाँ पे फिर आप देखें, इस अवधारणा को आप पढ़ेंगे, इस अवधारणा को आप पढ़ेंगे। आपके कॉपी में भी आपको दिया गया होगा, मैं स्कूल से पढ़ाए होंगे, करवाए होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं तो उन कोचिंग वाले टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर इनके बारे में थोड़ा सा हमको बता दें, ठीक है, कि ये सब क्या होता है। एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, इस पॉइंट को देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभार ये इस टाइप से, यहाँ देखो, ये जो है ना पॉइंट, ये जो ब्लैक ब्लैक
है ना, बोल्ड किया हुआ है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको देखना है आपको, ठीक है। फिर आपको आगे मैं बता दूं, इनको देखने के जस्ट बाद आपको 4 पॉइंट ये जो है ना आपका, आगे बढ़ाऊँ, ये 5.1 को बस ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं देखना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, ठीक है। और 5.1 में इतना देखने के बाद आपको आना है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको देख के छोड़ देना है, ठीक है। इतना देखना है जितना मैंने आपको कहा। फिर आगे देखते हैं। देखो अध्याय 6 में आएंगे रेखा एवं कोण, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो रेखा एवं कोण को आपको सही से देखना है। इनमें से हमको मैं बताऊं आपको, पद वाला भाई संरेखीय पद में ये देखो, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और भुजाएं, ये आपको देखना। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और देखना है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदाई रेखाएं देखना ही देखना है आपको, ठीक है। स्कूल में जो भी कराए होंगे देख लीजिएगा, नहीं भी तो आपको जाना है वहाँ पे, ये कौन का युग में देखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। आपको यूट्यूब से ही तैयारी कर लेना है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने करवाए हैं, कि वहाँ से देख लेना है। उसके बाद मैं आगे बताऊँ, यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट बताऊँ क्या तैयारी करना है इस एग्ज़ाम के लिए ना। ओके, सिक्स जी, यहाँ पे 5th नंबर, उदाहरण 5 को आपको देखना है, ठीक है। सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। उदाहरण 5 को देखना है। वैसे भी इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन से भी आप समझ सकते हैं। उदाहरण 5 को देखना है। और मैं आपको बताऊँ, उदाहरण 5 से 6 नहीं, हाँ, ये 6.2 में आपको आना है। और ये 6.2 का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को जब देखेंगे ना, पिछले वाला जो 2 3 4 क्वेश्चन जो छूटा हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज में, वो भी कवर होने लगेगा, क्योंकि इसमें लगभग उन सभी क्वेश्चन का मिक्सचर है। ओके, फिर यहाँ से आपको आना है 5th नंबर को समझना है, ठीक है। कितने नंबर? 5th नंबर क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये 2 आपको समझ लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर का जो क्वेश्चन जो भी आने वाले संभावित हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बनाएंगे रेखा एवं कोण में, ठीक है। सो ये तैयारी कीजिए। फिर आगे मैं एक चैप्टर और बताता हूँ। यहाँ देखिए, अब आगे आपका त्रिभुज है ना, ट्रायंगल, अध्याय 7, और अध्याय 7 तक ही आपका जो मिड टर्म में पूछा जाएगा, ज़्यादा इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई कुछ बोले आपको टेंशन नहीं लेना है। और इनमें से आपको जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसे सर्च करना है और यूट्यूब से इसे देख लेना है। और नहीं भी समझ में आए तो यूट्यूब में समझ आना ही आना है, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ाई सही से हो रहे हैं। आप कोचिंग नहीं भी करते हैं ना, अगर यूट्यूब में सही से तैयारी करते हैं तो वो आपका बेस्ट होता है, ठीक है। अगर दिल से तैयारी करते हैं, ये फालतू इंस्टाग्राम रील्स, फालतू जहाँ से हम नहीं सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को तो बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इतना देखेंगे। ये मैं क्या लगाएं, सर्वांगसम आकृतियाँ को आपको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है ऊपर, फिर आपको बता दूँ कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ क्या लिखा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, ठीक है। ये एक आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे आता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको क्या देखना है। आपको अभिगृहित 7.1 देखना है, SAS सर्वांग समता नियम देखना है और उसे पढ़ लेना है। कभी कभी डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिगृहित 7.1 का क्वेश्चन बताइए, ऐसे सर्वांग समता का नियम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो नियम है, ये नियम को बस याद कर लेना है, कहानी ख़त्म है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इनमें से क्या इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, 7.1 भी आपको देखना है, ये सर्वांग समता नियम, ठीक है। ये भी आपको देखना है, और इसका जो भी डेफिनेशन है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो भी है इसको देख लेना है। फिर और एक आता है आपका, नहीं वैसे यहाँ पे ना मिड टर्म के लिए आपको एक्सरसाइज से आप देखना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज से देखना है। एक्सरसाइज 7.1 में 2 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेना है, फिर आपको ऊपर करना है। मैं बताता हूँ ऊपर में कौन सा क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन नहीं, आपको 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आ ही सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव देखो, आपको फोकस करना है, अगर आप कमज़ोर है ना, वीक, तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव का सारा सही जाए, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, बाकी सब मिड टर्म में डरना नहीं है और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग रिवाइज कीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ओके। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जनरल स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से